हेलो स्टूडेंट्स। आइए हम आज आपको एक तरीका बताएंगे जिससे आप अपने जेई के मार्क्स चेक कर सकते हैं रिजल्ट ऑफिशियली डिक्लेयर होने से पहले। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एनटीए की वेबसाइट ओपन करनी है और यहाँ पे आपको लॉग इन करना है। यहाँ जब आप लॉग इन करेंगे, लॉग इन कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे एंड जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, आप ओटीपी से भी लॉग इन कर सकते हैं, आप पासवर्ड से भी लॉग इन कर सकते हैं। और जब आप ये डाल देंगे तब आपने क्या करना है? तब आप क्या करेंगे? वहां पे सिर्फ एक दिन के लिए विंडो खुलती है जिसमें आप जेई की आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले जेई की आंसर शीट को डाउनलोड करेंगे। आंसर शीट कुछ इस तरह से दिखेगी। मैं आपको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाता हूं। इस तरह से आंसर की आएगी। आप देख पा रहे होंगे मैथमेटिक्स सेक्शन ए, क्वेश्चन आईडी, करेक्ट ऑप्शंस, इस तरह से। याद रखिएगा, हर बच्चे की आंसर शीट में क्वेश्चन जम्बल्ड थे। जो आपके साथ बैठ के बच्चा पेपर दे रहा था उसका भी आप वाला क्वेश्चन पेपर था, और ऑप्शन जम्बल्ड थी, क्वेश्चन भी जम्बल्ड थे। क्वेश्चन तो आपने कई बार सुना होगा जम्बल्ड होते हैं, इस बार ऑप्शन भी जम्बल्ड थी। तो सबसे पहले जब आप आंसर की को डाउनलोड करेंगे, ये विंडो सिर्फ एक दिन के लिए खुलती है, तो आप सबसे पहले उसको डाउनलोड करें। तो इस तरह से आपको पूरे, मैंने एक सैंपल काट के दिखाया है, मैथ्स की भी निकलेगी, फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की भी। ये क्वेश्चन आईडी दिया हुआ है और ये करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो आपने दोनों नोट कर, इनका प्रिंट आउट निकालना है। बड़ी कॉम्प्लेक्स काउंटिंग होती है, तो आप क्या करें, इसकी प्रिंट आउट निकाल लीजिए। आपने मान लीजिए प्रिंट आउट निकाल लिया। इसके बाद आपको एक और डाउनलोड करना पड़ेगा, वो है रिस्पॉन्स शीट। ये आपने रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड की। ये मैं आपको रिस्पॉन्स शीट दिखाता हूं। ये रिस्पॉन्स शीट, ये प्रिंट आउट निकाल लीजिए। पीडीएफ वगैरह से काम नहीं चलता, काफी कॉम्प्लेक्स होती है और काफी पेजेस होते हैं, समटाइम तो 30 पेजेस तक भी जाता है। तो आपको दो प्रिंट आउट निकालने, एक तो रिस्पॉन्स शीट का प्रिंट आउट निकालना है, एक आपको आंसर की का प्रिंट आउट निकालना है। अब मान लीजिए आपके आगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इज। तो आपने पहले मिलाना है कि आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका क्वेश्चन आईडी क्या है। आपने पढ़ लिया जी, इसका क्वेश्चन आईडी है 7155 एंड सो ऑन। और आपने इसको फोर्थ ऑप्शन चूज किया, तो आपने कौन सी फोर्थ ऑप्शन चूज की है? 715505117768। तो ये आपको जाके फिर अपनी इस शीट में मिलाना पड़ेगा कि क्वेश्चन आईडी कौन सा था और आपका रिस्पॉन्स आईडी इससे मैच करता है कि नहीं करता। अगर ये क्वेश्चन के साथ उसका रिस्पॉन्स मैच करेगा तो आपका करेक्ट होगा, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, पहले क्वेश्चन आईडी मिलाना पड़ेगा, फिर आप चेक करिए कि आपका जो ये आंसर शीट में आंसर दिया हुआ है, ये वाला आईडी आपके किससे मैच कर रहा है। ध्यान से सुनिए, ऑप्शंस भी जम्बल्ड हैं। आप यहां से देख के नहीं कर सकते, ये देखना पड़ेगा 715505111721। आपकी कौन सी ऑप्शन थी? 1 2 3 ABCD, कौन सी ऑप्शन थी? अगर आपकी आईडी और ऑप्शन मैच कर जाती हैं तब आपको +4 मिलेगा, नहीं तो -1 मिलेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। सम टाइम आपको एक पेपर चेक करने के लिए 45 मिनट्स भी लग जाएंगे। और ये दो पर्सन करें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं। पर आप सोचेंगे बिना प्रिंट आउट के कर लें, मुझे मुश्किल लगता है कि बिना प्रिंट आउट से कर सकते हैं। तो इस तरह आपने करेक्ट के लिए +4 और रॉन्ग के लिए -1 लगाना है। अब मान लीजिए इन्होंने इधर ऑप्शन 1 चूज की, ऑप्शन 1 थी 71 ये वाली। जब रिस्पॉन्स शीट में, आंसर शीट में देखा गया तो मैच नहीं हुआ, तो ये -1 हो गया। इस तरह आपको सारे ऑप्शन चेक करने हैं एंड फिर एक टोटल बनेगा। टोटल बनाने के बाद फिर आप नेट से इस तरह से रैंक वर्सेस परसेंटाइल, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं।
ये थोड़ा बहुत वेरी करता है। मान लीजिए आपका 112 मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली रैंक 54,000, 44,000 से 54,000 के बीच में आएगा। परसेंटाइल लगभग 95-96 परसेंटाइल होगी। ये 1-2 परसेंटाइल वेरी करता है। पेपर कितना स्ट्रांग था, कितना वीक था, कौन सा पेपर स्ट्रांग आया, इस तरह वीक हर बार वेरी करता है। ये लगभग लास्ट ईयर का है, तो ये वेरी करता है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन करेक्ट है और जेई ने उसको रॉन्ग दे दिया है, तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। चैलेंज करने का वहां एक प्रोसीजर दिया होता है। चैलेंज में पर क्वेश्चन जो आप चैलेंज कर रहे हैं, उसमें लास्ट ईयर तक तो 1,000 फीस थी। अगर आपका चैलेंज करेक्ट होता है तो आपको 1,000 वापस आ जाएंगे। अगर आपका चैलेंज गलत हो जाता है तो आपको 1,000 वापस नहीं आता। पर चैलेंज के लिए आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके उसका पीडीएफ भी अपलोड करना होता है, फिर वो आपको चेक करते हैं। पर ये सारी विंडो सिर्फ एक दिन के लिए खुलती है, मैक्सिमम 24 आवर्स। और फॉर एग्जाम्पल, लास्ट जैसे इस बार 1 फेब को लास्ट पेपर हुआ, तो लगभग 11-12 तारीख को डेट आ रही है कि रिजल्ट आएगा। तो ये वाला जो विंडो खुलेगी, ये 5 या 6 तारीख के आसपास खुलनी चाहिए, सिर्फ 24 घंटे के लिए। तो मैं भी आपको मैसेज कर दूंगा, फ्लैश करवा दूंगा कि आंसर की आ गई है। इसे ऑफिशियल आंसर की कहते हैं। अभी तक जो आप आंसर्स की देख रहे थे वो अनऑफिशियल्स थी, वो किसी पर्सनल इंस्टीट्यूट ने रिलीज की हुई थी। अभी जेई रिलीज करेगा। पर फिर बता रहा हूं, सिर्फ एक दिन के लिए। एक्सपेक्टेड है 5 फरवरी या 6 फरवरी का एक्सपेक्टेड डेट है। तो ये लगभग एग्जाम खत्म होने के 5-6 दिन बाद आता है, और रिजल्ट से भी 5-6 दिन पहले आ जाता है। तो मीन्स 10 डेज का गैप होता है अप्रोक्सीमेटली, लास्ट पेपर और रिजल्ट में। तो ये बीच में आता है। इसके बाद ये विंडो क्लोज हो जाती है। हाँ, एक और चीज बताऊंगा, इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल लो, रिस्पॉन्स शीट भी, आंसर शीट को भी। और सबसे बड़ी बात, इसको कहीं सेव भी कर लो। कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम लेटर ऑन आ जाए तो आपके पास कोई रिकॉर्ड भी हो कि हाँ, मैंने ये किया था। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा समझ आ गया होगा। एंड फिर भी कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, आप इसे मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी डाल सकते हैं, यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स करूंगा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिए। मैं और ऐसे नॉलेज वाले वीडियोस आपको देता रहूंगा। थैंक यू।